नमस्कार, वक्त 12 की ब्रेकिंग का है। इसको लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। एमएलसी चुनाव के नतीजों में भाजपा का जलवा दिखाई दे रहा है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट की जीत हुई है। ऐसे ही झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा के बाबूलाल तिवारी जीत गए। कानपुर स्नातक एमएलसी में भाजपा के अरुण पाठक की जीत हुई है और गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप जीते हैं। कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत हुई है। 5 में से 4 सीटें, 5 एमएलसी सीटों पर चुनाव था, 4 भाजपा के पास गई हैं, 1 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। तो ये सफलता, इस तरह के चुनाव पहली बार भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और पहले ही अनुभव में शानदार सफलता प्राप्त की है। 5 एमएलसी सीटों में 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। 1 निर्दलीय के खाते में गई है कानपुर की शिक्षक एमएलसी सीट। निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल ने जीती है, लेकिन बाकी की सीटें यानी कि 2 शिक्षक एमएलसी सीटें और 2 स्नातक एमएलसी सीटों पर भाजपा विजयी रही है। विजयी उम्मीदवार क्या कह रहे हैं इन परिणामों के बाद, आपको दिखाते हैं। देखिए आप तस्वीरें, परिणाम घोषित होने के बाद हम आपको सबके वक्तव्य भी दिखाएंगे, सुनाएंगे। जो विजयी हुए हैं, 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए हैं, 1 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर, लेकिन बाकी की जो 4 सीटें थी वो भाजपा के खाते में गई हैं। जबरदस्त जश्न इन उम्मीदवारों के कैंप में, पार्टी के कैंप में, और उसकी तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। केसरिया डंका बजा है परिषद के चुनाव में और आप देख लीजिए तस्वीरें इसकी। विजयी उम्मीदवारों के वक्तव्य क्या थे इन परिणामों के बाद, उन्होंने क्या कहा, वो भी हम आपको दिखाने चाहेंगे, जरूर दिखाएंगे। लेकिन एक बार आपको पूरी डिटेल्स जरूर दिखाना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि किस सीट से कौन जीता है। तो गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक जो एमएलसी सीट थी, वहां पर देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। हम गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी खंड की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कानपुर उन्नाव खंड स्नातक सीट पर भाजपा के अरुण पाठक की जीत हुई है। भाजपा के अरुण पाठक यहां पर विजयी रहे हैं। मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक सीट पर भाजपा के जयपाल व्यस्त की जीत की खबर है, वो चुनाव जीत गए हैं। ऐसे ही झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा के बाबूलाल तिवारी की जीत हुई है। बाबूलाल तिवारी जीते हैं बीजेपी के। लेकिन कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत तय है। ये हम आपको परिणाम बता रहे हैं इन सभी 5 एमएलसी सीटों पर, जिनमें से 3 स्नातक खंड की सीटें थीं और 2 शिक्षक खंड की एमएलसी सीट्स थीं और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी कानपुर में जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जीते हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने दावा किया है कि नतीजों से तय हो गया है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दंगा कराने और समाज को लड़वाने का प्रयास किया है, जनता ने उसको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, 4 सीटों पर विजय हुई है, आप लोग 5 सीटों पर जीतने की बात किए थे, लेकिन परिणाम आपके ही अनुकूल आया कहीं ना कहीं। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव हुए हैं, परिणाम और मैं सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ और जनता की बेहतरी के लिए सब काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। 4 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, हम लोग स्थानीय स्तर पर जो भी कमी रह गई है बातचीत करके आपस में उसे दूर करेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं प्रदेश की महान जनता का, सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मतदान में करके अपने इस लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जाहिर की है, सुनिश्चित की है। समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें जीतने का द्वंद्व भर रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि अब उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा चलेगा। अराजकता का, गुंडागर्दी का, समाज में टकराव तनाव पैदा करने वाला
और धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एमएलसी चुनाव में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भी ऐसे ही भाजपा का परचम लहराएगा। देखिए, आप स्वयं अपने हाथ से मिठाई बांट रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्साहित हैं इस परिणाम से, इस जीत से भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद उन्होंने जो किया वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं 2024 में भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों को देखिए कैसे उन्होंने स्वयं अपने हाथ से मिष्ठान्न वितरित किए हैं। तो भाजपा की प्रचंड जीत पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सभी को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। सर, ये जो एमएलसी चुनाव हुए 5 सीटों पर, 4 पर बीजेपी जीत का चौका। पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं विजयी प्रत्याशियों को। इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये नतीजे, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। 5 सीटें जीतने का लक्ष्य था लेकिन एक कम रह गई, कहीं चूक हो गई। नहीं, चूक क्या, दरअसल हमारे मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है उसको हम सुधार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी तरह से हम 24 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अच्छा माहौल है बीजेपी। जिस तरह से विवादित बयान आजकल चल रहे हैं, रामचरितमानस का मुद्दा, उनके लिए भी एक मैसेज है। उनके लिए दुखद मानते हैं ये इस प्रकार की बयानबाजी। ये आपकी जीत उनके लिए काम पर ध्यान देना चाहिए, गरीब कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। और वहीं एमएलसी चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत पर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनता लगातार अपना विश्वास भाजपा पर जाहिर कर रही है। उन्होंने जोड़ा कि हर वर्ग के लोग भाजपा के साथ हैं। जे हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही है, केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके प्रति लोगों का लगातार विश्वास बढ़ा है। और ये क्या साबित करता है, एक तरफ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी वाले चुनाव हुए, दूसरी तरफ शिक्षक वाले चुनाव हुए, तो 5 में से 4 सीटें जीती। और जो कानपुर वाली सीट जो जीती है, कानपुर उन्नाव वाली, उनका निजी प्रभाव बहुत ज़्यादा था, निजी उनका संपर्क बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो जीते हैं। लेकिन जनता का विश्वास लगातार, चाहे वो पढ़े लिखे हों लोग, चाहे वो मीडियम क्लास के लोग हों और चाहे कतई डाउन ट्राडन्स हो, सभी में लोगों का लगातार विश्वास बढ़ा है। और आपको बताएं कि कानपुर उन्नाव शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है, जबकि खंड स्नातक चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ने परचम लहराया है। तो ये परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। शिक्षक जो खंड वाली एमएलसी सीट थी, उस पर निर्दलीय उम्मीदवार ने विजय प्राप्त की। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाले दिखाई पड़ते हैं। स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2015 और 2017 से कब्जा किए हुए थी और एक बार फिर से जीत की हैट्रिक बनाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण पाठक ने। अरुण पाठक ने 53,000 से ज़्यादा मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कमलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशिता कर रहे थे, उनको हराया है। वहीं शिक्षक एमएलसी सीट पर अगर बात की जाए तो एक बार फिर से राज बहादुर चंदेल के तिलिस्म को कोई नहीं तोड़ पाया। 5 बार के एमएलसी 84 वर्षीय राज बहादुर चंदेल ने 6वीं बार फिर से इस सीट पर कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंसूबे पाल रखे थे कि इस सीट पर इस बार वो अपना कमल जरूर खिलाएगी, लेकिन राज बहादुर चंदेल के आगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं टिक पाए। राज बहादुर चंदेल ने 1548 वोटों से हेमराज सिंह, जो दूसरे निर्दलीय हैं, उनको हराया और वेणु रंजन भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के तीसरे स्थान पर रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी कोई कड़ी चुनौती राज बहादुर चंदेल के सामने नहीं पेश कर पाई। साथ ही अरुण पाठक, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी एक बार फिर से चुने गए हैं, उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को लेकर कहा है कि सरकार पहले भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी है और एक बार फिर से योगी मोदी सरकार के साथ वो आगे बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या को और दूर करने की कोशिश करेंगे। और जनता ने जितना जो उनके वोटर्स ने उनको प्यार दिया है, ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर भाजपा ने मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक सीट पर 8वीं बार जीत हासिल की।
डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक सीट जीत ली है। 1986 से इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय स्नातक मतदाताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन को दिया। ये मेरा तीसरा चुनाव है। स्नातक मतदाताओं ने 2 बार मुझे एमएलसी चुना है, ये तीसरी बार है। हैट्रिक लगना सुनिश्चित है, लेकिन विगत 2 चुनाव मेरे संघर्ष के थे। ये तीसरा, मैंने अपने जीवन में बहुत इलेक्शन लड़ाए हैं, लेकिन इतना सरल चुनाव मैंने ये पहला चुनाव देखा है जो बिना तनाव के इस चुनाव को पूरे प्रबंधन के साथ मैंने व्यवस्थित तरीके से लड़ा है, और लड़ा है पार्टी के सहारे, कार्यकर्ताओं के सहारे। 8 वर्षों में कोई सत्र ऐसा नहीं गया है विधान परिषद का जिसमें स्नातक मतदाताओं से संबंधित, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, शिक्षक और शिक्षिकाओं से संबंधित समस्याओं को मैंने सदन में मुखर तरीके से नहीं उठाया। बरेली में एम्स की मांग चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग चल रही है, क्या इन चीज़ों के लिए भी आप आगे बात बढ़ाएंगे? पूरा, ये दोनों ऐसी मांगे हैं बरेली के लिए, और मुरादाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग है इन तीनों विषयों के लिए, और मुरादाबाद में चौथी मांग मेडिकल कॉलेज की है। ये 4 विषय मेरी प्राथमिकता पर है। पूरा प्रयास करूंगा। एम्स का विषय केंद्र सरकार से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार से आग्रह करना ये हमारा दायित्व बनता है। देखा आपने, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी का कहना है कि वो अपनी जीत का श्रेय स्नातक मतदाताओं को देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बरेली में एम्स और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाएंगे और मुरादाबाद में एक स्टेट यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी बनवाने का कार्य करेंगे। एक ब्रेकिंग अपडेट इस वक्त हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर है। अजय साहनी बने हैं डीआईजी सहारनपुर। ताजा अपडेट, कमलेश दीक्षित बनाए गए हैं एसपी रूल्स एंड मैनुअल। ऐसे ही अजय पाल शर्मा बनाए गए हैं एसपी जौनपुर। शिवहरी मीणा बने हैं एसपी साइबर क्राइम लखनऊ। अनंत देव बनाए गए हैं डीआईजी रेलवे प्रयागराज। पवन कुमार बने हैं एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ। 11 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर्स, जो नई नियुक्तियां हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। शिवहरी मीणा एसपी साइबर क्राइम लखनऊ बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। कुल 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। पवन कुमार एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाए गए हैं। अनंत देव डीआईजी रेलवे प्रयागराज। अजय पाल शर्मा एसपी जौनपुर बनाए गए। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर है, वो और ज्यादा रोशनी डालेंगे इन ट्रांसफर्स पर। अनुभव। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, 11 आईपीएस अफसर बदले गए हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से अभी बैठकें हुई, आपने देखा होगा 18 मंडलों में जनप्रतिनिधियों के साथ, उन्होंने भी तमाम सारे मुख्यमंत्री ने उनसे भी फीडबैक लिए थे, अफसर किस तरह से काम कर रहे हैं, जिले में काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर। और उसका कुछ रिफ्लेक्शन हमने पहले भी देखा, कुछ अभी भी दिखा है। कुछ एक आध जिले में आप देखिए, वहां पर जो एसपी है उनको बदला गया है। अजय पाल शर्मा को अगर हम कहें सीधे फील्ड में तैनाती दी गई है, जौनपुर में उन्हें एसपी बनाया गया है। इसी तरीके से वहां पर आप देखिए, जो रोहन प्रमोद बोत्रे थे उनको अब एसपी महिला सुरक्षा बना दिया गया। दिनेश त्रिपाठी को एसपी 112 जो मुख्यालय है वहां भेजा गया है। सुनीति एसपी प्रशासन मुख्यालय भेजी गई है। विनीत जायसवाल को पुलिस उपायुक्त कमिश्नर लखनऊ बनाया गया है। तो कुछ बड़े नाम भी हमें नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे जो अभी तक दूसरी जगहों पर थे उन्हें भी नई तैनाती दी गई है। जैसे अनंत, आप देखिए फिक्रू कांड में किस तरीके से तमाम जगहों पर उनका नाम आया, तमाम सारी चीजें उनके साथ जुड़ी रही, और अब उनको डीआईजी रेलवे प्रयागराज भेजा गया है। पवन कुमार किसी तरह एसपी एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाया गया है। कमलेश दीक्षित को भी एसपी रूल एंड मैनुअल बनाया गया है। अभी तक वहां पर रहे, इससे पहले तमाम जिलों में रहे। पर ये आप देखिए, इस लिस्ट से ये साफ जाहिर है कि एक तरीके से कोशिश यही है कि जो अफसर ठीक काम कर रहे हैं, फील्ड में अच्छा काम जिनका रिकॉर्ड है, उनको वहीं पर भेजा जाए। और जो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी हुई हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर मिला है। बिल्कुल, ये उस फीडबैक का भी असर दिखता है। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी बड़ी अपडेट के साथ 12 की ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।